एवरीवन, बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर कंपनी लॉ के इस पेपर में आज फिर से आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम प्रविवरण प्रोस्पेक्टस क्या होता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए या उसके इनकॉर्पोरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम फाइल करते हैं। इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, यदि इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन या फॉर्मेशन किसी पब्लिक कंपनी का है तो उस केस में उसे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसे हम प्रॉस्पेक्टस कहते हैं वो फाइल करना जरूरी होता है। उसका पंजीकरण कराना भी जरूरी होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी कंपनी का, जो कि एक पब्लिक कंपनी है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। तो हम ये तय कर लें कि प्रॉस्पेक्टस एक पब्लिक कंपनी ही इशू करेगी, एक प्राइवेट कंपनी इशू नहीं करेगी। जिस समय पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का डिस्टिंग्विश मैंने आपको बताया था, तो एक डिफरेंस का या डिस्टिंग्विश का पॉइंट प्रविवरण भी उसमें था, यदि आपको ध्यान हो तो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक प्राइवेट कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करना होता है, वह प्रॉस्पेक्टस इशू करती ही नहीं है। उसका कारण ये है कि वह पब्लिक को अपने शेयर और डिबेंचर नहीं बेचती है, जबकि एक पब्लिक कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। तो हम ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि प्रविवरण एक पब्लिक कंपनी इशू करती है, एक प्राइवेट कंपनी प्रविवरण इशू नहीं करती है। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रविवरण है क्या, ये प्रॉस्पेक्टस है क्या, इसका मीनिंग क्या है, और कंपनीज एक्ट में, द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में किस सेक्शन में इसे डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम सेक्शन के बारे में जान लेते हैं। अंडर सेक्शन 2 क्लोज 70 हमें प्रविवरण के बारे में बताता है। इट सेज, ये कहता है कि प्रविवरण वो है जिसे प्रविवरण की तरह, लाइक प्रोस्पेक्टस, निर्गमित किया जाता है, इशू किया जाता है। अब इस प्रविवरण में हम मायावी प्रविवरण यानी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, जिसे सेक्शन 32 में बताया गया है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। सेल्फ प्रविवरण, जिसे सेक्शन 31 में बताया गया है, और इसके अलावा कोई नोटिस या सूचना, कोई सर्कुलर या परिपत्र या कोई डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू किसी भी समामेलित संस्था यानी बॉडी कॉर्पोरेट, जिसे हम कंपनी कहते हैं, उसके शेयर और डिबेंचर को खरीदने के लिए पब्लिक को इनवाइट किया जाता है, उसे हम प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। कहने का मतलब ये कि प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे आप नोटिस भी कह सकते हैं, जिसे आप परिपत्र भी कह सकते हैं, जिसमें मायावी प्रविवरण भी शामिल है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी शामिल है, सेल्फ प्रविवरण यानी सेल्फ प्रोस्पेक्टस भी शामिल है, जो किसी बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा इशू किया जाता है। और किस लिए इशू किया जाता है? कि उसके शेयर और कैपिटल को खरीदने के लिए जनता उसको प्रपोज करे। यानी ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू पब्लिक को इनवाइट किया जाता है कि वह कंपनी के शेयर और डिबेंचर खरीदे। मतलब ये कि ये पब्लिक को इनविटेशन है एक तरीके का, कि वह कंपनी के सामने प्रपोजल रखे कि वह उसके अंशरण पत्र खरीदना चाहती है। तो सेक्शन 2 क्लोज 70 मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है। अब सवाल ये है कि इसकी और कौन कौन सी विशेषताएं हैं और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, इट इज ए डॉक्यूमेंट। ये एक तरह का प्रपत्र है और एक कंपनी का, एक पब्लिक कंपनी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, महत्वपूर्ण प्रलेख माना जाता है, जो कंपनी के शेयर और ऋण पत्र इशू करते समय निर्गमित किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 कहता है इसमें मायावी, सेल्फ,
सूचना, परिपत्र आदि सभी चीजें शामिल है। यानी प्रविवरण में कोई एक चीज नहीं, इसमें मायावी प्रविवरण, सेल्फ प्रविवरण, सूचना, परिपत्र आदि सब चीजों को हम शामिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, सार्वजनिक कंपनी के द्वारा जारी, इशू बाय अ पब्लिक कंपनी, ये सिर्फ और सिर्फ एक सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी के द्वारा जारी किया जा सकता है। एक निजी कंपनी को प्रविवरण जारी करने की इजाजत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, जनता को, ये किसे इशू किया जाता है? जनता को इशू किया जाता है कि पब्लिक कंपनी के बारे में जाने, कंपनी किस लिए बनाई गई है, कंपनी के उद्देश्य क्या है, कंपनी आगे क्या करने वाली है, उन चीजों को देख करके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे यानी उसके शेयर और ऋण पत्र खरीदे। नेक्स्ट पॉइंट, अंश और ऋण पत्र क्रय करने के लिए निमंत्रण है, यानी प्रविवरण किस लिए इशू होता है? किसी कंपनी के शेयर और डिबेंचर को खरीदने के लिए, पब्लिक को इनवाइट करने के लिए इशू किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लिखित प्रलेख है। प्रविवरण कभी भी ऑरल नहीं होता है, मौखिक रूप से नहीं होता है, न ही टीवी पे यदि कोई विज्ञापन आता है इस तरीके का तो उसको प्रोस्पेक्टस माना जाता है। यह एक लिखित प्रलेख होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिकेशन, डेट ऑफ पब्लिकेशन, प्रकाशन की तिथि। प्रोस्पेक्टस पर जो डेट मेंशन होती है वही उसके पब्लिकेशन की डेट मानी जाती है, उसके प्रकाशन की तिथि मानी जाती है, यानी उसी दिन प्रविवरण निर्गमित हुआ माना जाता है, प्रकाशित हुआ माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सभी बातों का उल्लेख, मेंशन ऑल थिंग्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट, यानी प्रोस्पेक्टस बनाते समय भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में एक प्रोस्पेक्टस को बनाने के लिए जिन जिन चीजों को जरूरी बताया गया है वो सारी बातें उसमें लिखी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल सही सही होनी चाहिए, जनता को भ्रमित करने वाली, उसको धोखा देने वाली नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, संचालक या अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर। प्रविवरण के लिए भी कुछ व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो प्रविवरण बनाते हैं, कुछ एक्सपर्ट के नाते कुछ जिम्मेदारियां रखते हैं, तो जो व्यक्ति इसके लिए ऑथराइज्ड होते हैं उनके सिग्नेचर होने जरूरी है। बिना सिग्नेचर के प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, पंजीकृत, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, जिस समय रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है उसी समय इसका रजिस्ट्रेशन भी रजिस्ट्रार के पास होना जरूरी होता है। बिना रजिस्टर्ड किए इसे इशू नहीं किया जा सकता है, इसको प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रावधान सेबी द्वारा प्रशासित है, मतलब ये कि प्रोस्पेक्टस के को बनाने के जितने भी प्रोविजंस हैं वह सब सेबी के द्वारा तय किए गए हैं, वही तय करता है कि इसके प्रोविजन क्या क्या हो सकते हैं या इसके प्रोविजन क्या होंगे, ये डिसाइड सेबी ही करता है। राइट, तो आज की इस क्लास में हमने प्रोस्पेक्टस क्या होता है एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लोज 70, प्रविवरण वो है जिसे एक कंपनी के द्वारा प्रविवरण की तरह निर्गमित किया जाता है। इसमें मायावी और सेल्फ प्रविवरण भी शामिल है। यह किसी सूचना, परिपत्र, प्रपत्र के रूप में भी हो सकता है, नोटिस और डॉक्यूमेंट्स के रूप में भी हो सकता है, और इसका पर्पस या इसका उद्देश्य जनता को शेयर एंड डिबेंचर खरीदने के लिए इनवाइट करना होता है, उसे ही हम प्रविवरण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक में से एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है वो ये है कि प्रविवरण में यदि कोई फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट या कोई मिस स्टेटमेंट आपने पब्लिश कर दिया है तो उसके लिए कंपनी या जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या दायित्व होते हैं, या हम यूं कहें कि जनता को कौन कौन सी रेमेडी अवेलेबल होती है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम उस पर बात करने वाले हैं। इस क्लास से कंसर्निंग यानी प्रोस्पेक्टस से कंसर्निंग जो पीडीएफ है मैं ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर चुकी हूँ, तो एक बार क्लास देखने से पहले आप उसे पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक, थैंक यू।